माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रमुख रूप से कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश 2020 और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर विचार करने के लिए यहाँ इकट्ठा हैं। यह विधेयक आने वाले कल में किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, क्योंकि हम सब भलीभांति जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा भाग खेती का है और खेती लाभप्रद बने इस दिशा में लगातार पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी की कोशिश और सभी का प्रयत्न होता रहता है और इस दिशा में हम लोग विचार करते रहते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जो कृषि के क्षेत्र में योजनाओं का सृजन हुआ है, उनका भी लाभ लगातार खेती के क्षेत्र को मिल रहा है, लेकिन कुछ कानूनी बदलाव करना निश्चित रूप से आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से सदन को भी और देश को भी यह बताना चाहता हूं कि जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश है, इसके मामले में किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह अध्यादेश एक तौर से कृषि के क्षेत्र में आज़ादी उपलब्ध कराने वाला है। अभी तक हम समझते थे कि किसान अपने उत्पाद के लिए मंडी की जंजीरों से बंधा हुआ था। इस अध्यादेश के माध्यम से उसको पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। यह जो विधेयक आज जिस पर हम चर्चा करेंगे, इस विधेयक से एपीएमसी जो राज्य का एक्ट है, उस एक्ट का किसी भी प्रकार से अधिकरण नहीं होता है। एपीएमसी राज्य में रहेगी, लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो एरिया है उसमें अंतर्राज्यीय ट्रेड हो सकेगा और इस विधेयक के बनने के बाद किसान अपने खेत से, अपने घर से और बाकी सभी स्थानों से वह ट्रेड कर सकने के लिए स्वतंत्र होगा। और दूसरा जो कीमत आश्वासन वाला एक्ट है, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि हम जानते हैं कि हमारे देश में 86% किसान छोटे हैं और जो छोटा किसान है, वह छोटा किसान न तो स्वयं निवेश कर पाता, न उसके पास तक निवेश पहुँच पाता है। और अगर उसको किसी कानून के माध्यम से पहले से कीमत निर्धारित हो जाए तो निश्चित रूप से किसान उस में फायदे की खेती कर सकता है। इन सारे जो कानून आज चर्चा के लिए आए हैं, यह निश्चित रूप से किसान को उन्नत बनाने वाले हैं और इन कानूनों से एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी आने वाले कल में जारी रहेगी। माननीय मंत्री जी, अब बिल को मूव करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को पर विचार किया जाए। आइटम नंबर 16 एन के प्रेमचंदन जी। Thank you very much, Speaker sir. Sir, I move the statutory resolution that this House disapproves of the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Ordinance 2020, Ordinance number 11 of 2020, promulgated by the President on 5th June 2020. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा पूर्व में भी कहा, यह जो दोनों विधेयक हैं, ये खेती को मुनाफे में लाने वाले, किसान को आज़ादी दिलाने वाले और खेती को उन्नत बनाने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक के माध्यम से
किसान को अपनी उपज किसी भी स्थान से किसी भी व्यक्ति को बेचने का अधिकार होगा और मंडी की परिधि के बाहर जो भी व्यापार होगा उस पर न राज्य का कोई टैक्स होगा और न ही केंद्र सरकार का कोई टैक्स होगा। अभी सामान्य तौर पर मंडी के भीतर 50-60 लोग ही व्यापार करते हैं और उन्हीं के बीच में कृषि उपज की प्रतिस्पर्धा होती है। इस विधेयक के बनने के पश्चात निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, निजी निवेश गांव तक पहुंचेगा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और ये दोनों जो विधेयक हैं निश्चित रूप से आने वाले कल में खेती से जो देश की अपेक्षा है, आवश्यकता है, उसको पूरा करने में समर्थ होंगे और किसान अच्छी फसलों की तरफ आकर्षित होगा और महंगी फसलें पैदा करेगा तो वो मुनाफा भी कमाएगा और कृषि की ग्रोथ में भी योगदान देगा और इससे कृषि निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा और इन दोनों रिफॉर्म के कारण निश्चित रूप से आने वाले कल में किसान सीधा बड़े व्यापारी से भी जुड़ सकेगा, निर्यातक से भी जुड़ सकेगा और अपनी खेती को मुनाफे में ला सकेगा। धन्यवाद।